नमस्कार बहनों, आज की वीडियो में हम जानेंगे रेसिपी आधारित राशन जो आ रहा है आंगनबाड़ी केंद्रों पर, उसकी स्टॉक पंजिका बनाना। हम तो आप नया रजिस्टर ले लीजिए, पुराना रजिस्टर रख दीजिए बहनों, क्योंकि नया राशन आ रहा है तो हम नया रजिस्टर ही ले लेते हैं और पतला पतला हम रजिस्टर लेंगे, क्योंकि कई रजिस्टर हमें बनाना है तो पतला रजिस्टर ही लेंगे। और पेजिंग करना तो आप लोगों को पता है कि पेजिंग करना होता है। सबसे पहले किसी भी रजिस्टर पर हमें पेजिंग करना होता है। पेज संख्या मतलब डालनी होती है, जितना पेज रहता है सबसे पहले हमें गिन लेना होता है। जब आप कोई भी नया रजिस्टर बनाते हैं तो उसका एक पेज छोड़ कर दूसरे पेज में आप जो भी काम इस रजिस्टर में करते हैं, मतलब किस कार्य के लिए यह रजिस्टर उपयोग किया जा रहा है, उसके विषय में आप लिखते हैं और अपना नीचे सिग्नेचर करते हैं, अपने सुपरवाइजर का सिग्नेचर करवाते हैं। तो जैसा कि ये सब तो आप लोगों को पता ही है बहनों, लेकिन नया रजिस्टर हम बना रहे हैं तो उसके विषय में आपको 2 लाइन बता दे रही हूँ कि कैसे लिखना है, जबकि आप लोग जानते हैं, फिर भी एक बार रिपीट कर दे रही हूँ। जब भी आप नया रजिस्टर बनाएं तो एक पेज छोड़ करके दूसरे पेज में लिखें कि इस रजिस्टर में कुल, बहनों ध्यान से, अगर आप लोग नहीं लिखती हैं तो जरूर लिखिएगा। मैं जो बोल रही हूँ उसको लिख लीजिए, क्योंकि ऐसे यहाँ जो लिखा हुआ है वो सही स्पष्ट नहीं हो पा रहा है, तो आप मेरे बोलने से लिख सकती हैं। तो आप कॉपी कलम ले लीजिए और लिख लीजिए। गिन लीजिए, जितना पेज आपके रजिस्टर में हो उतना पेज लिखना है। मेरे में 127 है तो मैं यहाँ वही बोल रही हूँ। इस रजिस्टर में कुल 127 पेज हैं, जिसका उपयोग रेसिपी आधारित राशन के स्टॉक पंजिका हेतु किया गया है। कॉपी कलम आप लोग लीजिए और इसे लिख लीजिए, क्योंकि जो लिखा जाएगा उसकी हेडिंग में आप लोगों को बता दूंगी। क्या लिखना है उसके विषय में मैं आप लोगों को स्पष्ट बता रही हूँ और उसको आप लिख लीजिए, क्योंकि जब भी हम नया रजिस्टर बनाते हैं तो हमें कॉलम बनाना पड़ता है। उस कॉलम में क्या लिखना है, कैसे लिखना है, ये सारी बातें ना है ये जानते हैं। देखिए, सबसे पहले हम ये रजिस्टर में बना रहे हैं कॉलम। तो पहला कॉलम तो वैसे भी क्रम संख्या के लिए होता है। यहाँ पर जो ये वाला कॉलम है इसको भी हमें लेना होता है, तभी जाके ये कंप्लीट हो पाता है, क्योंकि सेक्शन अधिक होता है। सबसे पहले मैं स्टॉक पंजिका बना रही हूँ। देखिए किस तरह से हमें छोटा बड़ा इस हिसाब से करना है, जैसे जो लिखा जाएगा उसके हिसाब से हम छोटा बड़ा यहाँ पर सेक्शन खींच रहे हैं। और बहनों, एक स्टॉक रजिस्टर बनाने के बाद मैं आप लोगों को गर्भवती धात्री का अलग और 6 माह से 1 वर्ष के बच्चे, 1 से 3 वर्ष और 3 से 6 वर्ष के बच्चे का रजिस्टर बनाते समय कौन सा कॉलम लिखना है और रजिस्टर कैसे बनाना है, उन सब की जानकारी मैं आप लोगों को अगले वीडियो में दूंगी, क्योंकि एक ही वीडियो में सारी बातें बताने और करने से वीडियो बहुत लंबी हो जाती है। अलग अलग पार्ट में इसी चैनल पर अपलोड करूंगी, तो आपको जरूरत होगी तो आप वहां से इसे लिख सकते हैं। और मेरी बहुत सारी बहनों का डिमांड भी था कि स्टॉक रजिस्टर और वितरण रजिस्टर कैसे बनाएं हम नए राशन का। उसके बाद हम बारी बारी से गर्भवती धात्री का और अन्य रजिस्टर भी देखेंगे कि कैसे बनेगा। और हाँ बहनों, अगर आप लोग परवरिश विद प्रभा सिंह चैनल पर नए हैं तो आंगनबाड़ी से संबंधित, पोषण ट्रैकर से संबंधित, ELMD से संबंधित ऐप से संबंधित या रजिस्टर से संबंधित जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा बहनों। जो भी रजिस्टर आप बनाएंगी वो अपने पेन से बनाएंगी। मैं यहाँ ब्लैक पेन का यूज कर रही हूँ, जिससे कि मैं जो यहाँ पर लिखूं वो स्पष्ट रूप से आप लोग समझ पाएं। मैं बोल करके आप लोगों को बताऊंगी, तो आप लोग कॉपी कलम लीजिए और कॉलम में अपने क्या क्या लिखना है वो जरूर लिख लीजिए, ताकि ये ना हो कि आपको स्पष्ट यहाँ से समझ ना आए तो आप लिख ना पाए। तो पहले सेक्शन में बहनों आप लोगों को लिखना है क्रम संख्या, दूसरे में आपको लिखना है प्राप्ति दिनांक, उसके बाद चालान संख्या डाल देनी है। चौथा है बहनों, देखिए पहला है क्रम संख्या, दूसरा प्राप्ति दिनांक और तीसरा है चालान संख्या, चौथा है जारी चालान दिनांक। जब आपके यहाँ राशन आता है तो जो वो लिस्ट लेकर के आते हैं वहां से आपको चालान संख्या और जारी चालान दिनांक ये सारी चीजें मिल जाती हैं, तो आप वहां से इसे ले सकते हैं इसको। और उसके बाद 5वां है बहनों लाभार्थी की श्रेणी, 6वां है पुष्टाहार का नाम, 7वां है लाभार्थी की संख्या और 8वां है बहनों प्राप्त पुष्टाहार की संख्या। ये सेक्शन बन रहा है, ध्यान दीजिएगा। और मैं धीरे धीरे इसलिए बोल रही हूँ जिससे कि आप लोग अच्छे से लिख पाएं। 9वां है आंगनबाड़ी कार्यकर्ता का हस्ताक्षर। 10वां है वितरण दिनांक बहनों, जिस तारीख को आप वितरण करेंगी वो तारीख आपको डालनी है। और 11वां है लाभार्थी की श्रेणी।
12वां है वितरण पुष्टाहार की मात्रा, जो वितरण पुष्टाहार करेंगी आप उसकी मात्रा रख ली है। और अंतिम है आंगनबाड़ी कार्यकर्ती के हस्ताक्षर। ये क्रेयॉन है, ये आप लोगों को आंगनबाड़ी केंद्र पर मिला ही होगा बच्चों के लिए। क्रेयॉन यहाँ पर लगा रही हूँ, हाईलाइट कर रही हूँ, तो जरूरी नहीं है कि आप लोग करें, मैं ऐसे ही कर देती हूँ, मुझे थोड़ा ठीक लगता है, कलरफुल हो जाता है इसलिए मैं कर देती हूँ। तो आप लोगों को सही लगे तो करिए, ना सही लगे तो कोई ये जरूरी नहीं है कि ये करना है। और आप देख लीजिएगा कि यहाँ पर 13 सेक्शन है बहनों, और यहाँ पर मैं सामान्य श्रेणी लिख रही हूँ, जबकि सामान्य तो हरा होता है, तो ये इंडिकेट करने के लिए मैंने सामान्य श्रेणी को हरे में कर दिया है, क्योंकि ये जो स्टॉक आया हुआ है सामान्य श्रेणी वाले का लिखूंगी, उसके बाद तब मैं अति कुपोषित वाले का लिखूंगी। तो सबसे पहले मैं सामान्य श्रेणी का लिख रही हूँ, सामान्य श्रेणी का लिखने के बाद फिर मैं आप लोगों को आगे अति कुपोषित वालों का भी कैसे लिखना है ये दिखाऊंगी। और उसके बाद अब ये जो पहला सेक्शन में बनाना है वो थोड़ा बड़ा बनाना है, क्योंकि यहाँ हम गर्भवती धात्री का करेंगे, तो गर्भवती धात्री में हमें बड़ा सेक्शन रखना है, क्योंकि गर्भवती धात्री को 2 प्रकार का राशन मिलता है, तो 2 प्रकार के राशन के लिए ये बड़ा सेक्शन आपको खींचना होगा। तो यहाँ से हमने ये बड़ा सेक्शन खींच दिया है, और अब इस बड़े सेक्शन में हमें आधा आधा करके एक सेक्शन और बनाना है। देख लीजिए जैसे बनाया जा रहा है वैसे ही बनाना है बहनों। कॉलम में क्या लिखना है ये भी बता दिया है मैंने, ये कैसे खींचना है ये भी आप लोगों को यहाँ पर बता रही हूँ, तो इस बात का ध्यान रखिएगा। पहले ही मैंने आप लोगों को बता दिया है कि और सारा चीज जो प्राप्ति दिनांक, चालान संख्या, ये सब आप अपने हिसाब से आपके आंगनबाड़ी केंद्र पर जो जब चालान संख्या, दिनांक संख्या जो होगी वो आप लोग डाल लीजिएगा, किस तारीख को आया वो डाल लेना है आपको। और उसके बाद चालान संख्या तो आपको आपके आंगनबाड़ी जो राशन आता है वहाँ से मिल जाएगा, जारी चालान दिनांक वहाँ से मिल जाएगा, तो वहाँ से इसको डाल दीजिएगा। और उसके बाद अब हम लाभार्थी की श्रेणी डालते हैं। लाभार्थी की श्रेणी में तो हम गर्भवती धात्री महिला प्रति लाभार्थी 4 पैकेट, आपको ये लिख देना है पूरा, नीचे तक आप इसको लिख दीजिए इस तरह से। और उसके बाद अब बारी आती है पुष्टाहार का नाम। पुष्टाहार जो मिल रहा है गर्भवती धात्री को उसका नाम लिखना है, तो हम पुष्टाहार का नाम लिखेंगे संपूर्ण मातृ आहार। गर्भवती धात्री का जो राशन आएगा उसका नाम है संपूर्ण मातृ आहार, तो आपको लिखना है संपूर्ण मातृ आहार आटा बेसन बर्फी। ये एक प्रकार का राशन है बहनों, और राशन 2 प्रकार का आना है। दूसरे प्रकार का राशन भी हम लिख लेते हैं संपूर्ण मातृ आहार और दलिया मूंग दाल खिचड़ी। इसी में मैंने 2 सेक्शन किया है, तो पहले वाले सेक्शन में हमने लिख दिया संपूर्ण मातृ आहार आटा बेसन बर्फी, और दूसरे वाले सेक्शन में आप देखिए कि हमने दूसरे प्रकार का जो राशन आया है वो लिखेंगे संपूर्ण मातृ आहार दलिया मूंग दाल खिचड़ी। उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों की समझ में आ रहा होगा बहनों, और हाँ थोड़ी सी भी दिक्कत आपको आ रही है, नहीं समझ में आ रहा है कहीं, तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। और उसके बाद बारी आती है लाभार्थी की संख्या की, तो जितने लाभार्थी की संख्या है मतलब टोटल जितनी गर्भवती हैं और टोटल जितनी धात्री हैं उसकी संख्या लिख देनी है। उसके बाद प्राप्त पुष्टाहार की संख्या लिखनी, कितना पैकेट आपको ये संपूर्ण मातृ आटा बेसन मिला है और कितना पैकेट आपको दलिया मूंग दाल खिचड़ी मिली है, ये लिख देना है। फिर उसके बाद आपको दोनों में आंगनबाड़ी कार्यकर्ता का सिग्नेचर कर देना है। और अगला है वितरण दिनांक, तो जिस तारीख को आप बांटेंगी, अब ध्यान दीजिए वितरण, अभी तक तो ये स्टॉक वाला जो आया है प्राप्ति वाला था, अब वितरण का हो गया है। वितरण की तारीख लिख देंगी, उसके बाद लाभार्थी की श्रेणी लिखेंगी कि किस लाभार्थी को आप वितरित कर रही हैं, तो यहाँ लिखिए गर्भवती और धात्री जिसको आप वितरित कर रही हैं। उसके बाद वितरण पुष्टाहार की मात्रा, कितने पैकेट आपने दिए हैं, और उसके बाद आंगनबाड़ी कार्यकर्ता का हस्ताक्षर कर दीजिए। अब दूसरा सेक्शन हम बनाते हैं, एक साथ सेक्शन नहीं बनाएंगे क्योंकि एक साथ बना देंगे ना तो सबका अलग अलग राशन है, तो उस हिसाब से हमें बनाना है। तो अब हम डालेंगे संख्या यहाँ पर क्रमांक में, चलिए तो क्रमांक में आप डाल दीजिए 2, क्योंकि दूसरा प्रकार है ये,
ये गर्भवती धात्री का तो एक ही हो गया। अब 6 माह से 1 वर्ष के बच्चे के लिए हम लिखेंगे। अब आ जाइए सीधे लाभार्थी की श्रेणी में। तो 6 माह से 1 वर्ष, उसके बाद पुष्टाहार का नाम लिख देना है आपको। 6 माह से 1 वर्ष के बच्चे को मिलता है शिशु अमृत, प्रति बच्चा 2 पैकेट। शिशु अमृत ब्रैकेट में लिख दीजिए, प्रति बच्चा 2 पैकेट। इससे आपको ना आसानी रहेगी बहनों, आसानी से आप समझ पाएंगे कि किसको कितना देना है, आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो आप यहाँ पर जरूर लिखिए, जैसे मैंने यहाँ गर्भवती धात्री में लिखा है ना कि प्रति लाभार्थी 4 पैकेट, उसी तरह से आप 6 माह से 1 वर्ष के बच्चे में भी राशन लिखिए। उसके बाद शिशु अमृत लिखने के बाद प्रति बच्चा 2 पैकेट लिख दीजिए, और उसके बाद सब वही है। लाभार्थी की संख्या लिखनी है, प्राप्त पुष्टाहार की संख्या लिखनी है, और आंगनबाड़ी का दस्तखत करना है। किस तारीख को आपने वितरित किया है वो लिखना है। फिर लाभार्थी की श्रेणी लिख दीजिए, मतलब 6 माह से 1 वर्ष का बच्चा है वो लिख दीजिए, और वितरण पुष्टाहार की मात्रा लिख दीजिए, और आंगनबाड़ी कार्यकर्ता का सिग्नेचर कर दीजिए। ये स्टॉक पंजिका है, इस बात का ध्यान रखिएगा। और उसके बाद अब हम तीसरा सेक्शन बनाते हैं। तो तीसरे सेक्शन में हम अगले लाभार्थी का रखेंगे। तो ये सेक्शन देखिए, मैं आपका पूरा सेक्शन एक साथ नहीं बना रही हूँ, एक एक सेक्शन बनाएंगे तो हम आराम से बना पाएंगे और कोई गलती नहीं होगी बहनों। यहाँ पर हम क्रम संख्या में डालेंगे 3। लाभार्थी की श्रेणी में आ जाते हैं। तो लाभार्थी की श्रेणी हम रखने वाले हैं 1 से 3 वर्ष। पहले 7 महीने से 3 वर्ष के बच्चे का अलग रहता था बहनों, लेकिन अब 6 माह से 1 वर्ष का अलग हो गया है और 1 से 3 वर्ष का अलग हो गया है। लाभार्थी की श्रेणी में 1 से 3 वर्ष लिख दिया है। और अब हम पुष्टाहार का नाम लिखेंगे इनके। शिशु आहार प्रति बच्चा 3 पैकेट, इनके आहार का नाम है, ये लिखना है शिशु आहार प्रति बच्चा 3 पैकेट दीजिए। और ऊपर का वही लाभार्थी की संख्या डाल देनी है, प्राप्त पुष्टाहार की संख्या डाल देनी है, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता का हस्ताक्षर डाल देना है, वितरण दिनांक डाल देना है, लाभार्थी की श्रेणी डाल देनी है बहनों, वितरण पुष्टाहार की मात्रा डालनी है, और उसके बाद लास्ट में आपको सिग्नेचर करा देना है। अब अगला सेक्शन बहनों बड़ा होगा, मतलब जैसा कि आपने गर्भवती धात्री का सेक्शन बनाया है वैसे ही बड़ा होगा। क्योंकि देखिए, गर्भवती धात्री को भी 2 प्रकार का मिलता है, और 3 से 6 वर्ष के बच्चे का भी 2 प्रकार का है। तो 2 प्रकार का है तो उनका सेक्शन बड़ा होगा, क्योंकि एक सेक्शन में ही हमें 2 सेक्शन करने हैं। तो बड़ा होगा तभी तो अच्छे से आसानी से हम बना पाएंगे। देखिए इस तरह से हम इसको बना रहे हैं कि आप लाइन देख पा रहे हैं कि कैसे खींची जा रही है, वैसे ही खींचना है बहनों। क्योंकि देखिए सेक्शन में क्या लिखना है वो तो मैं आपको बोल के बता दे रही हूँ, और कैसे खींचना है इसलिए मैंने ये वीडियो आप लोगों के लिए बनाई है, जिससे कि आप आसानी से अपना रजिस्टर बना सकें। चौथा हम डालेंगे क्रमांक में, और यहाँ लाभार्थी की श्रेणी में हम आएंगे और डालेंगे यहाँ पर 3 से 6 वर्ष। बड़े वाले सेक्शन में हमने 2 सेक्शन बनाए। तो पहले वाले सेक्शन में हमें लिखना है बाल पुष्टिकर आटा बेसन हलवा, और दूसरे वाले सेक्शन में हमें लिखना है बाल पुष्टिकर मूंग सोया खिचड़ी। क्योंकि जो 3 से 6 साल के बच्चे हैं उनका जो राशन है, उनके राशन का नाम है बाल पुष्टिकर। और ये बाल पुष्टिकर 2 प्रकार का है, एक मीठा वाला है और एक नमकीन वाला है। आटा बेसन हलवा मीठा वाला है और मूंग सोया खिचड़ी नमकीन है। जितने बच्चे हैं उनकी संख्या डाल दीजिए। देखिए प्राप्त पुष्टाहार की संख्या आपको डाल देनी है, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता का हस्ताक्षर डाल कर देना है आपको, और उसके बाद वितरण पे आ जाते हैं। तो जिस तारीख को आपने वितरण किया है उसकी संख्या डाल देनी है, लाभार्थी की श्रेणी डाल देनी है, वितरण पुष्टाहार की मात्रा डाल देनी है, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता का हस्ताक्षर कर लेना है। इस तरह से आप देख पा रहे हैं कि हमने यहाँ पर सामान्य श्रेणी के लाभार्थियों को जो राशन प्राप्त हुआ है उनका ये स्टॉक पंजिका हमने यहाँ पर कंप्लीट कर लिया है। अब हम आगे देखेंगे अति कुपोषित बच्चों को जो राशन मिलता है उनका सेक्शन हम कैसे बनाएं। देखिए स्टॉक रजिस्टर है तो हमें तो पूरा इसी में बनाना है, अलग अलग नहीं करना है। स्टॉक रजिस्टर को एक ही स्टॉक रजिस्टर में हमें बनाना है। पहले हम सामान्य श्रेणी के लाभार्थियों का जो राशन आएगा वो लिखेंगे, उसके बाद अति कुपोषित बच्चों का जो राशन है। तो देखिए अलग करने के लिए मैंने यह मोटी लाइन खींच दी है। अति कुपोषित बच्चे लिखने के बाद रेड कलर से मैंने क्रेयॉन चला दिया है जिससे हाईलाइट हो गया है ये। अब हम इसका सेक्शन बना लेते हैं।
तो क्रम संख्या में हम पहुंचते हैं तो क्रम संख्या हम 5 डालेंगे और लाभार्थी की श्रेणी में आते हैं तो 6 माह से 1 वर्ष। इनके पुष्टाहार का नाम है आरोग्य पोषक। प्रति बच्चा 3 पैकेट। ये जरूर डालिएगा आप लोग कि प्रति बच्चा कितना दिया जा रहा है। इससे आपको स्टॉक पंजिका को घटाने में सहायता मिलेगी। 6 माह से 1 वर्ष के बच्चे को आरोग्य पोषक दिया जाना है और प्रति बच्चा 3 पैकेट देना है। उसके बाद आप देख पा रहे हैं कि ये पैकेट की संख्या लिखने के बाद लाभार्थी की संख्या आपको लिखनी है, प्राप्त पुष्टाहार की संख्या लिखनी है और आंगनबाड़ी कार्यकर्ता का हस्ताक्षर करना है। हम बात करते हैं 1 से 3 वर्ष के बच्चे का। 1 से 3 वर्ष का बच्चा लिखना है लाभार्थी श्रेणी में और पुष्टाहार के नाम में आपको बाल संजीवनी लिखना है और प्रति बच्चा भी डाल देना है 5 पैकेट। बाल संजीवनी प्रति बच्चा 5 पैकेट लिखना है। लाभार्थी की संख्या डाल देनी है, कितने लाभार्थी हैं। प्राप्त पुष्टाहार की संख्या डालनी है। आंगनबाड़ी कार्यकर्ती का हस्ताक्षर करना है। आगे कॉलम में फिर वितरण का दिनांक डाल देना है। लाभार्थी की श्रेणी डालनी है। अगले कॉलम में वितरित पुष्टाहार की मात्रा डालनी है और आंगनबाड़ी कार्यकर्ती का हस्ताक्षर करवाना है। और उसके बाद बहनों अब हम बात करते हैं 3 से 6 वर्ष के बच्चों का। ये कॉलम भी आपको थोड़ा बड़ा बनाना होगा क्योंकि 3 से 6 वर्ष के बच्चे को 2 प्रकार का राशन दिया जाना है। 2 प्रकार का राशन आपको लिखना है तो कॉलम भी थोड़ा बड़ा करना होगा। अब आप देख पा रहे हैं कि सामान्य बच्चा और कुपोषित बच्चा सबका मिला के 7 प्रकार का राशन आया है तो क्रमांक भी आपका 7 होना चाहिए। लाभार्थी श्रेणी में 3 से 6 वर्ष डालना है और पुष्टाहार का नाम में आपको, क्योंकि 3 से 6 वर्ष के बच्चों को 2 प्रकार का राशन मिल रहा है तो 2 प्रकार के राशन में आपको ये डालना है। नाम लिख लीजिए, सक्षम पोषण ऊर्जा युक्त हलवा 3 पैकेट प्रति लाभार्थी। दूसरा डालना है 3 से 6 वर्ष वाले में, इसी वाले कॉलम में सक्षम पोषण ऊर्जा युक्त दलिया 3 पैकेट प्रति बच्चा। तो इस तरह से आप देख पा रहे हैं स्टॉक रजिस्टर आपको ऐसे ही बनाना है। तो ये तो रहा स्टॉक रजिस्टर बहनों। आगे की वीडियो में मैं आप लोगों को वितरण रजिस्टर के विषय में बताऊंगी, जिसमें मैं अलग अलग आप लोगों को बताऊंगी। गर्भवती धात्री का अलग बताऊंगी जिससे कि आप आसानी से समझ सकें। कॉलम में सारा लिखवा दूंगी आपको और इसी तरह से लाभार्थी का आपको राशन देना है। और आप सोचें कि वितरण पुष्टाहार की मात्रा तो मैंने लिखवा दिया लेकिन अवशेष मात्रा नहीं लिखवाई है। तो देखिए राशन तो हमें पूरा बांटना होता है तो अवशेष मात्रा हमने यहाँ पर नहीं लिखवाई है क्योंकि 100% THR वितरित करना होता है तो राशन तो सभी खत्म ही हो जाता है। चाहे अवशेष मात्रा लिखना तो आप वितरण पुष्टाहार की मात्रा लिखवाई है उसमें आप 2 कॉलम कर सकते हैं, एक वितरण के लिए और एक अवशेष के लिए। तो अगली वीडियो में हम जानेंगे गर्भवती धात्री महिलाओं को जो राशन दिया जाता है उस वितरण पंजिका कैसे बनाएं, ये हम जानेंगे।